सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो डूबी का चैनल है दोस्तों, ठीक है, जो डूबी का चैनल जो है डिलीट हुआ है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि अचानक से डिलीट हो गया। ठीक है, मैं मानती हूँ वो बहुत दिनों से कह रही थी, मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था उन्हें, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो ये दोस्तों बाकायदा, मतलब एक मेल आता है, मेल पे बाकायदा सब लिखा हुआ होता है, लेकिन भाई पता नहीं क्या चल रहा। और रो रही हैं, ठीक है मैं मानती हूँ यार, गरीबों को नहीं सताना चाहिए जिसने भी गलत किया। लेकिन डूबी से मैं इतना बोलना चाहूँगी कि डूबी के लिए जब शिवानी बोल रही थी मेरे लिए 2 शब्द बोल दो, तब डूबी से 2 शब्द नहीं निकले। तब डूबी ने ये जवाब दिया था कि मैं शिवानी का अगर नाम लूँगी तो लोग बोलेंगे व्यूज कमाने के लिए या जो भी है वॉट कि शिवानी का नाम ले रही। तो भैया एक बात बताओ डूबी जी, जब आपका चैनल गया था, ठीक है, चैनल डिलीट होने के लिए आपको वार्निंग मिली थी, मतलब वार्निंग क्या, सॉरी, 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, जो भी टाइम दिया गया था, ठीक है इनको। तो दोस्तों मेरे को ये चीज़ समझ नहीं है, उस टाइम आप और आपके हस्बैंड शिवानी का नाम भी ले रहे थे, बाकायदा माफ़ी भी दोस्तों बाकायदा माफ़ी भी मांग रहे थे ये लोग, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, तब भी तो शिवानी का नाम ही लिया था ना आपने। माफ़ी मांगनी तो शिवानी का नाम की, मुझसे जो भी गलती हुई हो शिवानी माफ़ कर दो। तो आपका सीधा इशारा किधर जा रहा था? शिवानी की तरफ, ठीक। और उससे पहले आपसे 2 शब्द नहीं निकले शिवानी के लिए, क्यों भैया? जबकि उसने इतना मेहनत किया, संघर्ष किया और आप लोगों को रोजगार दिया उसने। नहीं तो आप लोगों को कौन जानता था कौन डूबी है, कौन दद्दा है, कौन फौजी है, कौन क्या है। आपके गांव के लोगों को हम लोग शिवानी के ब्लॉग के थ्रू जानते हैं, और आपके गांव को भी शिवानी की वजह से जाना जाता है। नहीं तो क्या जानते, कौन किसके गांव को जानता है। तो कम से कम जो गलती आप टाइम आने पे, मतलब जब आपके चैनल जाने वाला था तब आप गलती एक्सेप्ट कर रही थी ना। उससे पहले ही अगर गलती एक्सेप्ट कर लेती, शिवानी से बाकायदा मिलके चलती, तो ये दिक्कत ही नहीं आती आपको, क्योंकि शिवानी आपके साथ खड़ी होती। इसमें हुआ क्या? इसमें दोस्तों क्या है ना, शिवानी को लोग बदनाम कर रहे हैं, ठीक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनका चैनल जो है कुछ तो इनके कर्मों से गया है दोस्तों। पता क्या, इन्होंने कमेंट्स करने वालों को इतना गलत गलत बोल दिया था ना भाई, इतना गलत गलत बोल दिया था, कुछ कहने की नहीं। या फिर ये वो वीडियोस टाइम डिलीट कर देती, वो भी इन्होंने नहीं किया। तब इन्हें ये दिख रहा था व्यूज अच्छे आ रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना गाली दे के। मैं मानती हूँ कि कमेंट्स करने वालों को ऐसा कमेंट्स नहीं करना चाहिए, पर उनको प्यार से समझा सकती थी ना आप। प्यार से भी तो ये बात समझा सकती थी कि जिसने भी कमेंट्स किया था उनको प्यार से समझा सकती थी आप। ये क्या कि गाली दे के बात करना। भाई देखो, जैसा जो देखता है वैसा कमेंट्स करता है, जाहिर सी बात है। हम कमेंट्स करने वालों पे कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसा जो इंसान देखता है वैसा वो कमेंट्स करता है, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ आप कमेंट्स करने वालों पे जो थोप रही थी उस टाइम, तो आपकी गलती थी ना। आप कितना अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही थी, कितना गालियाँ दे के बात कर रही थी, जो कि मुंह से भी वर्ड नहीं निकलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि शिवानी से मिलके चलना चाहिए था आपको। आप एहसान भूल गई थी। आपके हस्बैंड को इतना एटीट्यूड आ गया था ना, इतना एटीट्यूड आ गया था कुछ कहने की नहीं। जबकि मैं गरीब आदमी को दुखी भी नहीं देख पाती दोस्तों, रियलिटी बताऊँ ना, नहीं देख पाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को भी गाली गलौज कर दो, कुछ भी बोल दो, ये नहीं मतलब है इसका। रही बात टीमा की, जो टीमा के ऊपर बहुत सारे मुद्दे उठे थे, तो आपकी और आपकी भौजी की गलती थी। अगर आप सोशल मीडिया भी बातें नहीं लाती ना कि टीमा की शादी कहाँ रुकी, कैसे क्या, तो किसको पता था। ठीक है, मैं मानती हूँ जिसने भी कुछ, देखो मेरे जितने भी रिएक्शन वाले भाई बंधु हैं सब अच्छी वीडियो बनाते हैं और सब अच्छा रिएक्शन देते हैं। पर एक लोग हैं जिन्होंने गलत रिएक्शन दिया था टीमा के लिए, ठीक है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। हालांकि वो गाली गलौज ज़्यादा करती हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने वीडियो के माध्यम से बोला भी था उनको ये चीज़ कि इतना गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन डूबी जी, आपकी भी गलती है। आपको अपनी पर्सनल जो भी लाइफ होती है, ठीक है, पर्सनल चीज़ें थी,
वो टीमा के बारे में, ठीक है। वो आपको भी सोशल मीडिया पे नहीं लानी थी, क्योंकि अभी उसकी शादी हो नहीं गई थी, ठीक है। वो तो पॉइंट ही ख़त्म हो गया, तो उसकी बात ही अब ख़त्म करते हैं। बात आती है कि मतलब आपके चैनल की। तो भाई समझ में ये नहीं आ रहा है, जैसे कि बाधा ने बताया दोस्तों, बाधा बोल रही है, बाधा का जो चैनल है ना दोस्तों, बाधा ये बोल रही है, बाधा तो बड़बड़ाती रहती है, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि उसको तो कोई ना कोई कंटेंट चाहिए। बाधा जो है बोलती है मेरे गांव की बिटिया है, मेरे गांव की बिटिया को बदनाम किया जाता था। बाधा ये बोल रही है, जो उसके सपोर्ट में दोस्तों लेडीज़ खड़ी थी ना, ठीक है, अब उनके आपस में दोनों ऐसे झगड़ रही है ना, तू में चल रही ना, कुछ कहने की नहीं। वो उसको गाली दे रही, वो उसको गाली दे रही। भाई ये लोग क्या मतलब गंद मचा रखी है इन लोगों ने दोस्तों। और बाधा ये कह रही है कि हमें तो पहले ही पता था डूबी का चैनल जाने वाला है। और किसने डूबी का चैनल दोस्तों पता है, बाधा ये भी कह रही है कि डूबी का चैनल किसने डिलीट किया, हमको सब पता है। तो भैया डूबी का चैनल किसने डिलीट किया, बाधा बता दो, आप ही बता दो सच्चाई, किसने डिलीट किया। क्यों बेचारी को रुला रही हो, क्योंकि शिवानी की तरफ एलिगेशंस लग रहे हैं, जबकि शिवानी कभी ये घटिया काम नहीं कर सकती है। शिवानी को खुद पता है कि मेहनत कैसे की जाती है, कैसे चैनल खड़ा किया जाता है, उसको बेचारी को सब कुछ पता है, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है, उसने वो चीज़ें देखी हैं, वो गरीबी से गुजरी है, उसको हर चीज़ पता है, एक एक चीज़ पता है उसको। वो किसी के पेट पे लात नहीं मारती है। जबकि सोचो दोस्तों, बाधा ने इतना गलत गलत शुरू से लेकर लास्ट तक कितना टारगेट करती रही शिवानी को, लेकिन शिवानी तब भी बाधा को आज तक गलत नहीं बोली। शिवानी के अंदर ये खासियत रही है। उसके घर में दो दो जवान बच्चे चले गए, ठीक है, उसके घर में क्या बीत रही होगी वही जान सकता है इंसान, क्योंकि मेरे पे दुख बीता है, मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, तो मैं जानती हूँ दूसरे का दुख क्या होता है, दूसरे का दर्द क्या होता है। पड़ता है ना, वही दूसरे का दर्द जानता है। रियलिटी में भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, किसी को भी ये दिन ना दिखाए, क्योंकि भाई उनके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके दोनों बच्चे, ठीक है, गोरेलाल भैया के भतीजे भतीजी, दोनों बच्चे जहाँ भी जन्म लें, शांति मिले उनकी आत्मा को, और उस परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये दुख दुख नहीं, दुखों का पहाड़ टूटा है, बहुत बड़ा दुख है दोस्तों। शायद ही कोई होगा जिसका कलेजा ना फटा हो दोस्तों जी। ट्रक वाले ना इतना अंधाधुंध चलाते हैं, आप लोग को बता नहीं सकते हैं। और भाई मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करके चलाते हैं, तभी ये इतने हादसे होते हैं। रियलिटी बता रही हूँ दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, मैं भी बाहर जाती हूँ ना जब, तो भाई अंदर से मतलब एक आपको बताऊँ सच, वैसे तो हादसे होते ही रहते हैं, लेकिन ये क्या है ना, शिवानी अपने ब्लॉग में दिखाया करती थी, शिवानी के ब्लॉग में देखा इन लोग को, तो एक घर की तरह अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, फैमिली की तरह अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा लगाव होता है इंसान को, ये चीज़ है दोस्तों। आपको सच बताऊँ ना, उस दिन से ऐसा अंदर से एक होता है ना डर, डर सा एकदम भर गया दोस्तों। अब तो भाई जाते हैं ना बाहर, तो आप लोगों को सच बताऊँ ना, मतलब ड्राइव करते हुए ऐसा डर सा लगता है, अंदर से ये लगता है पता नहीं कौन सा वाहन किधर से, मतलब एक डर सा मतलब अंदर से बैठ जाता है, ये चीज़ है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सब भाई सब गलती होते हैं, सबको हम गलत नहीं बता सकते, सब अच्छे भी नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों ड्रिंक करके चलाते हैं, ज़्यादातर ट्रक वाले, क्योंकि वो ऐसे रफ्तार पे भगाते हैं ना, कुछ कहने की नहीं। वो मतलब ये नहीं सोचते हैं कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भैया देखो वो ड्रिंक करके चलाते हैं, उन्हें होश रहता नहीं, ठीक दोस्तों। जो छोटे वाहन होते हैं, ठीक है, ट्रक वालों को नीचे साइड से जो रहते हैं छोटे वाहन निकलते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है, ठीक दोस्तों। तो क्या होता है, अंधाधुंधी चलाते हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें मतलब जैसे मान लो कि उनका जो मालिक है उस भाई ऐसा तो है नहीं, दिहाड़ी लेते हैं, ठीक, तो उन्हें ये लगता है हम कितनी जल्दी पहुंच जाएं, जल्दी जल्दी पड़ी रहती है दोस्तों। इंसान को अपने घर की जल्दी पड़ी होती है, उन लोगों को ये जल्दी पड़ी रहती है हमारा काम जल्दी हो जाए, हम फ्री जल्दी हो जाएं। तो सबको दोस्तों अपनी अपनी पड़ी रहती है, और इसीलिए ये आज की डेट में मैं सच बताऊँ ना, छोटे वाहन कम हो गए हैं, बड़े वाहन ज़्यादा हो गए, इसीलिए ये आजकल ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। रियलिटी बात यही है दोस्तों, आजकल ना छोटे वाहन कम हो गए हैं, बड़े वाहन ज़्यादा हो गए हैं, और इसीलिए इतनी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि भाई वो सोचता है मैं जल्दी पहुंच जाऊं, वो सोचता है मैं जल्दी पहुंच जाऊं,
सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और मैं तो सभी से भाई यही गुजारिश करूँगी कि सब लोग बहुत आराम से चलो, क्योंकि क्या होता है ना, हम घर से किसका मुंह देख के निकले हैं, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब तक घर पे सुरक्षित इंसान नहीं आ जाता ना, तब तक भाई यही टप 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 पड़ी रहती है। चाहे मैं हुई, चाहे कोई और हुआ, चाहे मेरी फैमिली हुई, मतलब सबके लिए ये नियम है दोस्तों। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ये सोचो कि मैं पर्सनली नहीं बोल रही किसी से, मतलब एक बात बोल रही हूँ मैं कि भाई कोई भी जल्दबाजी में मत चलाओ, क्योंकि थोड़ी देर हो जाए चलेगा, लेकिन आराम से चलाओ। बात आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। बाधा जो चैनल के बारे में बोल रही है, कह रही है मुझे सारी सच्चाई पता है, ठीक है। और ये भी कह रही है मैंने डॉलर चोरी किए थे, जो बंदी सपोर्ट में, कि मेरे घर पे आके इतने दिन रही, और उसके जो भी ग्रुप, बाधा के ग्रुप में जो जो लेडीज़ हैं उनके घर पे वो लेडीज़ रही, कि मैंने उसकी खूब मुलाकात करवाई, सबसे पहचान बनवाई, फेस वैल्यू बनवाई, और उस लेडीज़ ने ही मेरी गर्दन काट ली। उसको भाई इतना गाली दे रही, गाली तो उसको बहुत लोग देते हैं, क्योंकि वो ना सोच समझ के नहीं बोलती हैं, किसी से सोच समझ के बोलती नहीं है, ठीक, इसलिए वो गाली खाती हैं, ठीक। बाधा है, ये भी कम नहीं है, ठीक। बाधा तो दोस्त बना बैठी थी, अपनी सगी बहन बना रखी थी उसको। जब इसकी गर्दन कटी तब इसको समझ आया, ठीक। आप बोल रही है कि हम जिसको अपना समझ लेते हैं वही मेरी गर्दन काट लेता है। भाई अब समझ आया, अब समझ आया। चलो मान लो इनकी गर्दन कट गई, ठीक। और तुमने तो शिवानी की बिना बात पे गर्दन काटी, कितनी बार उसको बेइज्जत किया। उसकी तो कोई बेचारी की गलती भी नहीं हुआ करती थी, फिर भी तुम टारगेट पे टारगेट हमेशा करती रही, उसको नीचा दिखाती रही। जो अब तुम ये बन रही हो ना, सिंपैथी कार्ड खेल रही हो कि मेरे गांव की बिटिया बदनाम होती थी। बदनाम तो तुम खुद करती थी ना, बदनाम तुम खुद करती थी, और कोई बाहर वाला नहीं करता था, ठीक है। हम लोग समझाते भी थे वीडियो के माध्यम से, लेकिन तुम्हारे पर उगाए थे, बाधा तुम्हारे पर उगाए थे, इसलिए तुमको समझ नहीं आता था। दोस्तों जो इसके सपोर्ट में लेडीज खड़ी थी ना, भाई इन लोगों की ऐसे तू मिल में चल रही है ना, इतनी भाई कुछ पूछो मत, भयंकर वाली। अब बाधा बोल रही है इतना ही वो है, बैठो अब क्या, जिन्हें क्या क्या बोल रही है दोस्तों, ट्रेन पे बैठो चली आओ जी, वो फलान ढिमकाना मार बातें मार रही है कि मतलब फेस वैल्यू बनाने के लिए हमने लोगों से, कितने लोगों से मिलवाया इसको, लेकिन इसने मेरा जो भी है स्क्रीनशॉट ले लिया था। और वो तो ये कहो कि कुछ लोग लेडीजें होशियार निकल गई, उन्होंने लॉग आउट कर दिया था, नहीं उनके भी चैनल छीन ले दिया। अभी देखो किनके किनके छीने, वो बोल रही कि इसका ये हस्बैंड, जन इसके पता नहीं क्या बता रही, कि उसका हस्बैंड और वो दोनों मिलके मेरे घर पे आई थी। वो दोनों ये कह रहे थे कि फलाने का जो गुटखा भौजी हैं उनका चैनल और लेना है, उनका चैनल नहीं चलाने देना। भाई दोस्तों ये लोग पता क्या कर रहे हैं, इन लोगों का मतलब ये है शिवानी के ऊपर आरोप लगेंगे, और लेकिन ये नहीं पता इन लोगों को, हम लोग सब जानते हैं शिवानी कभी ये घटिया हरकत कर ही नहीं सकती है। शिवानी ये कभी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती है, ना वो किसी के चैनल पे स्ट्राइक मारती है, और ना ही किसी की दुख को मजाक बनाती है, ना किसी की गरीबी का मजाक बनाती है। लेकिन दोस्तों ये जो बाधा के ग्रुप के लोग हैं ना, ये शिवानी को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके गांव के लोग लड़े आपस में। ये लोग सोचते हैं कंट्रोवर्सी थमेगी नहीं फिर, और रियलिटी बात है दोस्तों, ये लोग कंट्रोवर्सी थमने ही नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यही है जो कि बाधा बता रही है। कुछ परसेंट बाधा सही भी बातें बताती है, कुछ परसेंट तो इसकी हवाबाजी रहती है, ठीक है दोस्तों।